ये नुकसान है बच्चा बोलता है हाँ भाई ये बात मैं कितना बोलता हूँ नहीं तो अभी मैं होगा स्टार्ट हाँ बेटा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग ठीक है सबसे पहले क्विक रिव्यूज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ते हैं बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड हाँ यानी कि दो एटम के बीच में जो फोर्स होता है ना द फोर्सेस दैट बाइंड्स atoms in a molecule is called a chemical ठीक है अब कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड है मेनली एटम्स के बीच में तो दो तरह के बॉन्ड हुए एक इंट्रामॉलिक्यूलर और एक इंटरमॉलिक्यूलर ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विद इन द मॉलिक्यूल कौन कौन से बॉन्डिंग कौन कौन बॉन्डिंग तीसरी होगी कोऑर्डिनेट ठीक है मेन तीन मॉलिक्यूल है हमारे आयनिक कोवलेंट और सॉल्वेंट हाँ तो जब हम स्टार्ट से शुरू करते हैं तो वहां से दिखेगा नहीं आप वही आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एटम क्यों कंबाइन कर रहे हैं व्हाई डू एटम्स कंबाइन स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए है? यानी एटम क्या चाह रहे हैं अपने अंदर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं एटम अपने अंदर स्टेबिलिटी चाह क्यों रहे हैं किसको देख के स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आप सारे यहाँ पढ़ने आ रहे हो क्यों आ रहे हो सुबह सुबह उठते हो बैग उठाते हो और दूर से आते हो क्यों आते हो फिर आपने एक अपना किसी को देख रखा है कि मुझे ये डॉक्टर जैसे हैं ये ऐसे ही डॉक्टर बनना है ऐसे ही इंजीनियर बनना है यही एक दिमाग में एम ले रखा है मुझे यहाँ तक पहुंच जाऊं बस मैं स्टेबल हो जाऊं एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए तो वही है तो ये एटम भी एक दूसरे को देखकर अपने अंदर स्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं सारे एटम ऐसे किसको देख रहे हैं जिससे वो स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं नोबल गैस अब नोबल गैस में ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है तो उनके पास क्या नहीं है कि उनका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं है और नोबल गैस का जो ऑक्टेट है वो पूरा है तो नोबल गैस का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं अब बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर देकर लेकर जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बनेगा नंबर दो बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स सब बराबर की साझेदारी होगी अगर मैं एक एटम दे रहा है ए एटम तो बी भी एक ही देगा दो इधर से तो दो इधर से तीन इधर से तो तीन मैक्सिमम शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होती है तीन 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 इलेक्ट्रॉन की मतलब एक साथ वैसे तो फोर तक शेयर हो जाते हैं लेकिन मैक्सिमम एक साथ शेयरिंग कितने की चलती है तीन की तो इसलिए बॉन्ड के टाइप क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ठीक है तो जब हम यहाँ पे शेयरिंग की बात करते हैं तो वही हमारे पास दो टर्म आते हैं एक बॉन्ड पेयर आता है और एक आता है लोन पेयर तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर पे यूज हो गए कभी आपने सुना है तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे चार बचे यानी बॉन्ड और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन तो इन्हें बोलते हैं लोन पेयर तो हर एक हमें मॉलिक्यूल में बिल्कुल इस चैप्टर में एक एक चीज पता होनी चाहिए जब तक ये नहीं पता होगा ना कि कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर ना तो हम शेप बना पाएंगे ना हम बॉन्ड एंगल पता लग पाएंगे ना हम हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ भी नहीं बता पाएंगे तो सबसे पहले हमें बिल्कुल ये नॉलेज होनी चाहिए कि कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं कहाँ पर और कितने लोन पेयर बनते हैं तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर कोऑर्डिनेट क्या होता है जिसमें एक हाँ सबसे पहले बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट के साथ हो यानी इसमें क्या होगा जैसे ओ तो ये है तो यहाँ पर तो इससे शेयरिंग करी दो इलेक्ट्रॉन और एक अकेले का बॉन्ड बनाया कभी भी नहीं हमेशा ये
हाँ, हमें चाहिए कोवलेंट के साथ मिलेगा। कोवलेंट जरूर होगा इसके अंदर। हाँ, अकेला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये एक इसीलिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये इसका एक टाइप हो गया मेरा। तो 3 टाइप हो गया। इसीलिए इसे हम कोवलेंट के अंदर ही गिन लेते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स सेम ऐसे ही गिने जाते हैं। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा 23 का क्वेश्चन है, 23 में आया है। Amongst the following total number of species not have eight electrons around central line। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, कौन सा ऐसा इसमें से है स्पेशीज में से, ये मैंने कितनी लिखी है, 5 लिखी है। इन पांचों में से कौन कौन ऐसे हैं जिनके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब तुम्हें यहाँ पर सेंट्रल स्पेशीज देखनी है। ये सेंट्रल होगी, सेंट्रल माने जो सेंटर में होती है और उसके चार कोई भी सराउंडिंग, यानी कि एन है स्क्रीन में, एन सेंटर है, एच सराउंडिंग है। तो हमें पता करना है कि किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें, तो हमें एकदम शॉर्ट में इनके स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। तो हमने जल्दी से स्ट्रक्चर बना लिया। फिर इसके बताओ इसके पास कितने होते हैं, 5 में 1 2 3 4। अगर हमें इतना ग्रुप नंबर याद है तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे। अब वो नाइट्रोजन में ग्रुप नंबर 15 है, तो 5 है, 5 का मतलब 3 शेयर ही, 1 बच गया। कितने हो गए, 4 6 8। ये तो 8 बन रहा है। इस पे आ गए। एल्यूमिनियम किस ग्रुप का है, 13 का है। 13 का मतलब बाहर 3, 3 ही शेयर होंगे, 3 टू जा 6, यानी इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेरिलियम किस ग्रुप का है, सेकंड का। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 शेयर करें, टोटल कितने हो गए, 4। कार्बन किस ग्रुप का है, 14 का है। 14 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 4 शेयर करें, 8। पी किस ग्रुप का है, नहीं, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए, 5, और 5 शेयर हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 10। बताओ किस किस के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, 1 2 और 3। तो इसका आंसर हो गया। और ये एक बार में तुम्हें घुमा सकता था क्वेश्चन, ये पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है कि एमंगस माने इन सबके बीच में से टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज, यानी कितनी स्पेशीज ऐसी हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पहले हमने सबके इलेक्ट्रॉन लिख लिए कि भाई इसके पास कितने हैं, 8 थे, 6 थे, 4 थे, 8 थे और 10 थे। अब हम ये देखेंगे 8 8 वाले को हटा दो, बाकी इनके आंसर ओके। लीप पर ये देखो कि तुम्हारे 4 1 2, ठीक है, 6 चैप्टर्स रहते हैं, और 6 चैप्टर में से कम है 12 14 क्वेश्चन तो आते ही नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक में एंटी चैप्टर बहुत बड़ा हो गया। एक तुम्हारा जनरल केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। भाई मैंने से बनाया है। ये ना क्वेश्चन जो होते हैं ये आपस में साथ ही इंटरकनेक्टेड होते हैं।
तो तुम ये नहीं कह सकते अब एल्कोहल और एल्डिहाइड के क्वेश्चन सेम बनेंगे, क्योंकि जो रिएक्शंस है वो तो हाइड्रोकार्बन से ही शुरू हो गई। तो इसमें हम कई बार ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मान लीजिए टेस्ट आ गया, तो टेस्ट तो एक पर्टिकुलर चैप्टर में से ही बनेगा, लेकिन कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आ गया, कन्वर्सन आ गया, तो वो तो सारे चैप्टर में से घूम गया ना। ये है। आ जाओ बेटा अंदर। कर ले क्वेश्चन। बहुत आसान भी है और ये आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। तो मैं इंग्लिश से तो नहीं प्रॉब्लम बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड एंड नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन बनाना है। देखो इसमें शॉर्टकट क्या होता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना ये याद कर लो इसके कितने बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन एक, ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन तीन, कार्बन चार। मेन तो ये हो गए, बाकी सब फैमिली के हिसाब से नाइट्रोजन फैमिली में जितने आ रहे हैं नाइट्रोजन के बराबर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कितना एटम है? सिर्फ एक। तीनों के तीनों इसके साथ ही बन जाएंगे, जैसे अमूल ये बनाया गया है। तो तीन हाइड्रोजन थे तो तीन एटम आएंगे। तीन बॉन्ड में कितनी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई? तीन सिक्स है। ऑप्शन नंबर दो। यहाँ तो मुझे लग रहा है चौक। चौक लेके आना। सबसे गंदा था। है नहीं सर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कैटाइन एंड एनाइन कंबाइंस टू फॉर्म। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। कैटाइन कौन है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। एनाइन कौन है? नेगेटिव चार्ज है। तो जब कैटाइन एनाइन जुड़ेंगे तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा? आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक कौन सा बॉन्ड होता है? NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? हाँ भाई, आगे आप बताओ। आयनिक।
पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक, जिसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड। ठीक है, दो बॉन्ड, दो नाम याद रखना, आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक। तो हमारा जो डिजाइन है मिलकर आयनिक बॉन्ड बना है, इसको आयनिक कंपाउंड बना। जब कोई पॉइंट बताया जाए तो उस क्वेश्चन के ब्रैकेट में वहीं पर जगह होती है ना, कि पेज तो पूरा है तुम्हारे पास, वही नोट कर लिया करो। क्योंकि पीवाई क्यू बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैंने ध्यान से बता दिया और तुमने देख लिया, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, है ना? कंसेप्ट भी वही रहते हैं, इसलिए उस चीज को नोट कर लिया। मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, चौक नहीं है मेरे पास। सबसे ज्यादा स्टेबल यानी मजबूत आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा? Na और Cl में, Mg और F में, Li और F में, Na और F। सी। कैसे पता लगेगा कि अच्छा मजबूत बॉन्ड बनेगा? अच्छा, और तीन चार पॉइंट होते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहला शर्त होती है चार्ज वितरण। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना मजबूत आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, कैटाइन जितना छोटा होगा, कैटाइन छोटा और एनाइन बड़ा, उतना मजबूत बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पर हमारा पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले अगर हम चार्ज में देखें तो यहाँ पर जो अंतर है, ये चार्ज का अंतर दिख रहा है सबसे बड़ा। ठीक है, मैग्नीशियम नंबर वन चार्ज ज्यादा है, नंबर टू साइज में छोटा। दोनों चीज फिट हो गई इसमें, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन कराए थे, मैंने बताया था इधर चलने पर साइज घटता है, यानी सोडियम बड़ा है और मैग्नीशियम छोटा है। तो दोनों बातें एक भी फिट हो गई, साइज कैटाइन का कम और चार्ज ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम क्या? कैटाइन कैसे होना चाहिए हमेशा? स्मॉल, और चार्ज कैसा होना चाहिए? ज्यादा, तो स्टेबल बन। ठीक है, चारों में सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है?
दो तरह के बॉन्ड बताए थे मैंने, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, जो विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बताया इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे अगर हमने NaCl लिया, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर, आयनिक बॉन्ड इसमें है, एक ही मॉलिक्यूल में। जो Na और Cl को बहुत ज्यादा मजबूती से बांधा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों बैठे हैं और अकेले भी बैठे हो। तुम्हारे अकेले के अंदर तुम्हारी सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जुड़ी है या नहीं? मैंने तुम्हें आकर एक मुक्का मार दिया, तो क्या तुम्हारा कंधा उतर गया? क्या तुम्हारी हड्डी टूट गई? तो ये जो बॉन्ड है तुम्हारा, जो तुम्हें बांधे हुए है मजबूती से, ये विभिन्न मॉलिक्यूल है। अब तुम जो आपस में बैठे हुए कनेक्टेड, तुम बहुत बढ़िया, मैं कह रही हूँ एक्सीलेंट दोस्त हो, साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का। लेकिन शाम होते ही तो अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। भी किसी के पापा को कहा जाए चले जाओगे छोड़ के। तो ये वाला भी हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन द मॉलिक्यूल है। जैसे H2O, मेटेलिक बिटवीन एटम्स है, यानी मेटल बांधने वाला। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो कैसा होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, जैसे एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, उसके बीच का फोर्स। तो अब खुद ही सोच लो, कौन आराम से, पानी है, बाहर रख के आ जाओ, गायब। क्यों गायब हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड था, सूरज की गर्मी मिल गई, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, पानी गायब। ठीक है, लेकिन धूप में रखने के बाद जब पानी ऊपर पहुंचा, उसका फॉर्मूला तब भी क्या था? H2O। वो पानी धूप में रखने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया क्या? नहीं, उसके ये बॉन्ड तो नहीं टूटे ना। इसके लिए तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो आप समझ गए। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन से बॉन्ड होते हैं? जो विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं। ये सारे बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल चल रहे हैं। ये अकेला बॉन्ड ऐसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्सेस, ये सारे कैसे फोर्सेस हैं? जो मॉलिक्यूल्स के बीच बनते हैं, इसलिए ये कमजोर फोर्सेस है। ठीक है, चलिए बता दिया। हटा दो। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड पड़ा है। हम्म, लिख लिया ना? तो बना, कौन सा क्वेश्चन आ गया? 5 6। ये अपने आप में बड़ा क्या कर रहा है? तो इससे बन जाऊंगी दो तीन से। तो किस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? लैटिस मीन्स ठोस, और लैटिस एनर्जी मीन्स जो उसको बांध के रखे हुए हैं, किसी ठोस को। तो अगर किसी लैटिस को बांधना है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? NaF। क्यों? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्रुप सेम है या अलग अलग है। ठीक है, F तो कॉमन है सब में,
अब क्या है ये पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, रुबिडियम, लीना की रूबीना से फ्रेंडशिप सेम ग्रुप में है, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ Na भी है, K भी है, CS भी है और R भी है। तो कैटाइन कैसे बताया था कि मैंने, कैसे पता चाहिए जब ये लिखा हुआ था? नहीं, उल्टा बोल रही। कैटाइन कैसे होना चाहिए? एनाइन तो यहाँ चारों सेम है, चारों सेम है। कैटाइन किसका छोटा है? इन चारों में कौन सबसे छोटा है? सोडियम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? सोडियम। ठीक है। आंधी के आने में लंबा पेड़ जल्दी छूटेगा कि छोटा? एक घना पेड़ है छोटा सा, और एक लंबा यूकेलिप्टस वाला, लंबा वाला छूट जाएगा। तो हमेशा स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी? जो छोटा होता है। हैं? हाँ, क्वेश्चन नोट हो गया? हाँ, हुआ नोट। मेटल बॉन्ड किसमें होता है ना? धातु बॉन्ड हिंदी में क्या बोलते हैं? आंतरिक बंध। धातु में क्या बोलते हैं ना, लगने वाला। मेटलिक बॉन्ड के बारे में कितना जानती है? क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान देने में कर, मेटलिक बॉन्ड के बारे में कितना जानते हो? क्योंकि मेटलिक बॉन्ड के बारे में कितना जानोगे नहीं, मेटलिक कर दूंगी आंसर को याद करके चल। बताओ, है कुछ जानकारी? मेटलिक बॉन्ड बनता कैसे है? ये तो बता दिया कि मेटल्स के मेटल के बीच में बनता है। कैसे बनता है किसी को पता है? नहीं पता तो मैं क्लियर करूँ। पता है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबको पता है सोडियम इज अ मेटल। ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया। ये एक सोडियम का एक परमाणु है, एक एटम है। और सोडियम देखा है लैब में? देखा है? कौन कौन से स्कूल से पढ़े हैं? कॉलेज से, स्कूल से? हाँ, अच्छा, तुम भी?
तुमने देखा है और किसी ने नहीं देखा? सोडियम देखा है? कैसा होता है देखने में? चांद का देखने में चांदी जैसी है क्या? चांदी वही सोडियम सल्फेट। तो जब हम सोडियम को देख रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पता लग रहा उसके बारे में। वैसे नहीं पता लग रहा है कि सोडियम इज ए मेटल। तो सोडियम में क्या होता है कि सोडियम जो है ये समझो ये एक एटम है और इसमें पड़े हैं आपस में। ये एक एक एटम आपस में जुड़े हुए हैं जुड़कर ये सॉलिड बना रहे हैं इतना पता लग गया। लेकिन होता कैसे है बनता कैसे है? तो जब एक सोडियम का एक एटम था एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 21। तो इसका जो एक एटम है ये तो हो गया उसका न्यूक्लियस। ये हो गए रुपये शेल 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे सारे बनाते चले जाए। सॉलिड में क्या है सारे एटम एक दूसरे के पास लगे हुए हैं। ठीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से बनेगा? हम कहते हैं कि दो एटम को बांधने वाला फोर्स होना चाहिए ना। तो कैसे बना? नहीं किसी भी मेटल का सेंटर यानी कि न्यूक्लियस और इनर शेल्स अंदर वाले शेल ये सारे एक प्रोडक्ट में है। और एरिया को बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या है? और जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये मोबाइल करने को बातें कर रहा है। इसका नाम मोबाइल क्यों है? इसका नाम खाली मोबाइल नहीं है। गलत वर्ड बोलते हैं हम लोग। इसका नाम क्या है? सेलफोन। दूसरा नाम मोबाइल से है। मोबाइल गलत बोलते हैं फालतू बोलते हैं मोबाइल है मेरे पास। क्या नाम है पूरा? मोबाइल मोबाइल। ठीक है मोबाइल तो मैं भी मोबाइल मैं अपने घर से आ गई तो मैं मोबाइल नहीं मोबाइल की जो चल रहा है मोबाइल फैन क्योंकि वो अपने घर से चल के आ गया मोबाइल लेके आए बैग में नहीं लेके आए ना तब तक मोबाइल फिक्स नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है तो मोबाइल चीज के आगे लगा दो जो भी चीज तुम्हारे साथ या अपना चल के आ सकती। ठीक है तो यहाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्यों है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी करता है एक कर्नल और एक हो गया मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फिर कर्नल मोबाइल इलेक्ट्रॉन। देखो ये मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है इसमें हर एक में क्या है? हर एटम के पास दो पार्ट्स हो गए। इसमें चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन जो पड़ोस का एटम है उसमें भी कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन इससे भी बना है और इससे भी बना है। यानी ये सारे के सारे कर्नल और इलेक्ट्रॉन आपस में बंध गए इसी फोर्स का नाम क्या होता है? मेटेलिक। ठीक है अब याद हो गया। जो इलेक्ट्रॉन है घूमने वाला वो इलेक्ट्रॉन खाली अपने ही कर्नल से बंधा हुआ नहीं है। तुम अगर ये दोस्त है तुम्हारा इसके घर जाते हो तो इसकी मम्मी तुम्हें भगा देती है क्या? इसकी मम्मी जितना तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार करती है इसकी मम्मी भी तुम्हें प्यार करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले कौन होंगे सारे के सारे? कर्नल। ठीक है क्लियर हो गया। अब बताओ इसमें से कौन कौन सी चीज तुम मेटेलिक बॉन्ड में नहीं देख रहे यहाँ देखना। ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल क्यों नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर बैठे हुए हैं उन्हें ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो और ऑर्बिटल की तो ओवरलैपिंग हो ही रही है। जब चलो इसी चैप्टर में तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर ही तो मॉलिक्यूलर बनेंगे। तो ओवरलैपिंग तो होनी ही है। ठीक है नंबर 2 मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तीसरा डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकेलाइज्ड माने लोकेलाइज्ड होता है बेटा एक जगह स्थिर और डीलोकेलाइज्ड माने जो स्थिर तो स्थिर तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं। ये भी है। अब चौथा क्या बचा? हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। डायरेक्टेड बॉन्ड नहीं है इसमें। डायरेक्टेड वो होता है जो एक जगह टिका रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है टिक रहे नहीं है इसलिए इसका आंसर
ये आंसर। और ये तुम जब तक नहीं बताओगे जब तक तुमने नहीं पढ़ा। इसलिए चैप्टर पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन रट लो, यही आए। अच्छा था ना, दिमाग वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया नंबर 8? लिखो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, नोट रखूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? कबीर? इनका? नमन? और इनका? रोहन? जैन से पिछले साल पास आउट किया था 12th। चलो, अभी तक तो चल रहा था बेटा क्वेश्चन सारे बॉन्डिंग पर बेस्ड, अब आएंगे डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड, ठीक है। ये चलो। Which molecule has which molecule has highest dipole moment? डाइपोल मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मूवमेंट, MOMENT। सब बच्चे हिंदी मीडियम के ही है ना? इंग्लिश पढ़े तो हिंदी में, लेकिन ओके है ना, बहुत से बच्चे बिल्कुल सब ऑप्शन में फर्स्ट CO2, पहला ऑप्शन CO2, दूसरा CH4, हाँ, तीसरा NH3 और चौथा NF3। NF3 डाइपोल मोमेंट पता करने के लिए क्या बनाना हमें चाहिए? अगर इसमें आपने शेप तैयार नहीं करी, आप डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला CO2, फिर बोला मैंने CH4, फिर बोला CH3 और फिर बोला मैंने NF3। CO2 कैसा होता है शेप में? CO2 की शेप बनानी आती है? और बच्चा को बनेगी। जब तक शेप ड्रॉ करनी नहीं आएगी डाइपोल मोमेंट बिल्कुल नहीं पता कर सकते, ठीक है। CO2, CH4, NO, एक लोन पे है NF3। किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है? कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से डाइपोल मोमेंट नहीं पता लगाया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। इधर देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है?
डायमंड वो मोमेंट है जो कि हमें ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर कब बनता है? जब एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे और दूसरों का नेगेटिव। तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो नेगेटिविटी के हिसाब से चेक करा जाता है। वो नेगेटिव है, ऊपर आए पार्शियल नेगेटिव, सी में आए पार्शियल पॉजिटिव, फिर इधर पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ दो बॉन्ड हो गए, यहाँ दो बॉन्ड हो गए, एक ये वाला बना और एक ये वाला। ये दो पोलर बॉन्ड तैयार हो गए एक मॉलिक्यूल के नाम। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि खिंचाव इलेक्ट्रॉन का वो किधर होगा, जो ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। और वेक्टर में किस साइन लगाया, इधर इसने खींचा और दोनों का रिजल्ट कितना हो गया बेटा, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CO2 में दो बॉन्ड पोलर होते हुए भी मॉलिक्यूल नॉट पोलर है। ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, इसका डायरेक्ट मोमेंट कितना है, जीरो। ठीक है, ऐसे ही हम CH4 में जाए तो कौन ज्यादा नेगेटिव है, कार्बन नेगेटिव ज्यादा है। तो यहाँ पर कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पोलर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर चक्कर होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कौन खींचेगा मतलब, यहाँ पर नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा और तीनों डायरेक्शन एक है। और इसको ऊपर से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव है, वो भी अपनी तरफ खींचेगा। तो ये सारे मिलकर एक डायरेक्शन में जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट अप हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हो गया क्लियर? NH3 और NF3 दोनों बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है लेकिन अपोजिट है। कैसे? यहाँ पर नेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। या ये और ये सेंटर इधर जा रहा है जो जीरो हो रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो गया, अमोनिया का। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है, कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसके हिसाब से ही तुम्हारा मॉलिक्यूल तैयार होगा कि डायपोल है, नॉन पोलर है, पोलर है। पोलर दो है तो किस में ज्यादा बैठ रहा है वो निकाला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये इसका आंसर क्या हो गया फिर, NH। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is a polar molecule, which is a polar molecule. नंबर वन SF4, B SiF4, C XeF4, D BF3। क्या क्वेश्चन है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, BF3। ये नेगेटिव है, ये BF3 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर है। ठीक है, ऐसा ही आपको एक दो तीन चार, ये अपनी तरफ ये अपनी तरफ ये अपनी तरफ ये अपनी तरफ, ये दोनों मिलके इधर और ये मिलके जीरो। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर है क्यों, हाँ दिमाग क्या लगा इसमें कि जहां लोन पेयर बच गया, ठीक है, यहाँ पर एस में एक लोन पेयर बचेगा,
इसकी शेप किस तरह से बनेगी और यहाँ ये बचेगा फॉर्म में, और नॉन पेयर जहां बच गया वही थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से पोलर आ गया। कौन है इसका आंसर? ऐसा, क्योंकि इसमें भी शेप ऐसी है, ये नॉन पेयर ऐसे भी है, लेकिन इसमें शेप में सिमेट्री है, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये कैंसिल कर पाएगा, इसलिए ये पोलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। which which set of molecules, क्वेश्चन लिखो बेटा, which set of molecules, which set of molecules will have zero dipole moment, zero dipole moment, ये 2020 में क्वेश्चन आया है, 20 में आया है, और ऐसे नाम दे रखे हैं, मैं फॉर्मूले हिंदी नाम दीजिएगा। पहला सेट लिखेंगे नंबर 8, इन्होंने बताया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बताओ फॉर्मूला क्या बना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ट्राई फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर और यही वाटर। तीसरा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और 1,4 बेरिलियम क्लोराइड, वाटर और उतार। इसने पूछा है किस सेट का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। जीरो का मतलब जिस सेट में सारे के सारे कैसे हो, नॉन होना। तो इसका तरीका उल्टा चला, कौन सा तरीका, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा। एक एक पूरा निकाल के लेक्चर जो भाई जैसे आते हैं तुम, देखो पहला, पहले में तुम्हें कौन पोलर दिख रहा है, पहले में पोलर सारा छाट की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं, पहले क्वेश्चन में पहले ऑप्शन में एचएफ पोलर है, पहला दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे में पोलर मॉलिक्यूल कौन सा दिखाई दे रहा है, पहले ऑप्शन में पोलर कौन सा दिखाई दिया, एचएफ, दूसरे में ये तीन पोलर मॉलिक्यूल को अच्छे से रख लो, 9 होता है 9, एचएफ हो गया, एच2 हो गया, और यहाँ पर हो गया एस2 हो गया, एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी मेथड हो जाता है, क्योंकि इसमें तीनों कैंसिल करेंगे, इसमें ये दोनों कैंसिल करेंगे, इसमें ये दोनों कैंसिल करेंगे, इसमें ये दोनों कैंसिल करेंगे, ये हाँ, तो इसमें तो शेप अलग है ना, और इसमें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, रिजल्ट कितना हो गया, हाँ, इसका रिजल्ट जीरो है, उसमें रहेगा ये,
140 हो जाएगा शेप की वजह से, वो पोजीशन की वजह से। सीएल अपोजिट साइड हो गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड, अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, डायपोल मूवमेंट में बहुत क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें डायपोल मूवमेंट के छोड़कर अब कराती हूँ तुम्हें शेप। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन। और 24 का क्वेश्चन देती हूँ सबसे पहले। और मैंने जितने भी शेप वाले क्वेश्चन देखे वो सारे मैचिंग आ रहे हैं, मोस्टली मैचिंग है। 24 का क्वेश्चन दे रही हूँ, 24 मीन्स पिछले साल अगर तुमने दिया होगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैचिंग है। शेप रटनी नहीं है बेटा, शेप रटते हो, शेप बनानी होती है। ठीक है, रटोगे कितनी रट लोगे, 5 7 10। क्या पता होना चाहिए मैंने, अभी तुम लेट आए, सबसे पहले मैंने यही बताया था कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमोनिया जो है नाइट्रोजन किस ग्रुप का है। अगर हमें इसका एटॉमिक नंबर भी नहीं याद तो क्या पता होना चाहिए बेटा इसका, पता होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन तो आसान है, लेकिन आर्सेनिक दे दिया, एंटीमनी दे दिया, है ना, तब हम दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि हमें इतना लंबा इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन करना पड़ जाएगा। हाइड्रोजन किस फैमिली का है, का है। 15 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर, 5 है। 5 का मतलब कितने शेयर हो रहे हैं, मात्र 3 शेयर हो रहे हैं, तो क्या बच गए, 2 और जब बचेगा शेप बदल जाएगी। अगर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं किसी में, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, कौन सी शेप बनती है बेटा। अगर किसी के पास सेंट्रल एटम के पास केवल 3 बॉन्ड पेयर है तो शेप का नाम क्या होता है, ट्राइंगल। लेकिन अगर उसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो ट्रप्ट पिरामिडल, केबल का, इस शेप को केबल क्या नाम दिया जाता है। तो अम्लीय की शेप क्या हो गई बेटा इसमें, ये पिरामिडल है। अब इसमें पिरामिडल दिख रही है कहीं, स्क्वायर पिरामिडल कर दिए। चलो देखते हैं आगे, और शेप देखते हैं। बी आर एफ आई, बी आर किस का है, बी आर का एटॉमिक नंबर कितने बच्चों को याद है, नहीं याद, याद का रहता है ना, 20 तक याद कर सकते हैं, 30 तक याद कर लेते हैं। तो दोनों किस ग्रुप का है, हाइड्रोजन फैमिली कौन सा ग्रुप है, 17 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कहा, 7। 7 में से कितने शेयर हो रहे हैं, 5, तो कितना बच रहा है, एक। 5 तो कैसे होगी, 1 2 3 4 5, और एक बच गया, दोनों। तो ये कौन सी शेप है, ठीक है। अब XCR4 क्या है,
HCl4 का Xc कौन से ग्रुप का है? लास्ट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर प्लैनेट बोल सकते हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ। SF6 एस किस ग्रुप का है? 16। ये कौन सी है? गड़बड़ का होता है, इसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, लेकिन हम इसे खाली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल गलत है वैसे, ये खाली पिरामिडल होना चाहिए था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से लेते हैं ये। देखो मैं ऑप्शन देखो, ये मुझे गलत लग रहा है। इन्होंने यही टिक कर रखा है बेटा, ये गलत है, गलत है ये। इन्होंने इसी को टिक कर रखा है, ए का 1 और बी का 4, ठीक है, मैच कर रहे हो। सी का 2 और डी का 3, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्यों? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कौन सी होती है? पीसीआर का शेप नहीं है, ये माइनस है, इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये बताओ 24 का क्वेश्चन है और रॉन्ग है या नहीं? इस पे नंबर मिले होंगे, इस पे नंबर मिले होंगे, क्योंकि ये खाली पिरामिडल लिखा होना चाहिए था। सिर्फ ट्राइगोनल पिरामिडल में लिख देते ना, तब भी एक ऑप्शन मान लेते। लेकिन ये शेप ट्राइगोनल होती ही नहीं है, क्योंकि 3 बॉन्ड एंगल नीचे आने से उसे केवल क्या नाम दिया जाता है? पिरामिडल। तो ये देखो 24 का क्वेश्चन गलत बता दिया वो, इस पे नंबर मिले होंगे बच्चों को। लिखिए क्वेश्चन। विच मॉलिक्यूल हैज, लिखो बेटा, बोलो नहीं। विच मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? विच मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर किसे बोलेंगे? जिसमें ये वाली शेप, प्लेनर उसे बोलते हैं जिसमें कोई लोन पेयर नहीं आता, तो सिंपल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री GEOMETRY ज्योमेट्री। ऑप्शन है BF3, NH3, PCl3, BF3, NH3, PCl3, IF3, NH3, PCl3, IF3। तीन 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 है सब में, 3 का मतलब ट्राइगोनल, तो सबकी ट्राइगोनल हो गई, लेकिन कितने की बतानी है? केवल एक की। अब बताओ वो कौन सा एक है जिसकी ट्राइगोनल है? तो ये बताएंगे सब, ये बैठे हैं चुपचाप सारे। पहला क्या था? BF3, दूसरा क्या था? NH3। NH3 मैंने यहाँ बना रखा है, ये रहा, जिसमें एक लोन पेयर से इसकी ट्राइगोनल शेप बदल गई। तीसरा कौन है? PCl3, सेम, पी पर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ आएंगे, एक लोन पेयर शेप बदल गई। चौथा क्या बोला? IF3, आई भी 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से कितने यूज हो रहे हैं? 3, कितने बचे? 2, शेप बदल गई, ट्राइगोनल नहीं रही, तो कौन बचा? सिर्फ BF3। ये बी है और ये तीनों एफ है, जिस पर कोई लोन पेयर नहीं। जब आप शेप पढ़ते हैं तो साथ में क्या याद करते हैं? एक और चीज, बॉन्ड एंगल याद करते हैं, है ना। जब लीनियर शेप होती है तो बॉन्ड एंगल कितना बनता है? लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 180, ठीक है। ट्राइगोनल में
ये वाली शेप में। बताओ इधर देख के, इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 120। ठीक है, 120 डिग्री। सारे एंगल याद करो बेटा। सुन रहे हैं? जब आप पीएससी पीआर थ्योरी पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? शेप पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आता है उसमें नो लोन पेयर, यानी जिसमें लोन पेयर ना हो, सिर्फ क्या हो? बॉन्ड पेयर। उनकी शेप क्या होंगी? बॉन्ड एंगल क्या हो? नंबर 2, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड एंगल बदल जाएंगे इसमें, है ना? तो क्वेश्चन है, लिखो द स्पेशीज हैविंग, द स्पेशीज है, लिखो द स्पेशीज हैविंग bond angle, the species having bond angle 120 degree is is CnF3, CnF3, सेकेंड ऑप्शन है NCl3, तीसरा है BCl3, BCl3, चौथा है PH3। CnF3, NCl3, BCl3, PH3। ठीक है, क्यों? इसमें कोई भी क्या नहीं है? BCl3 में 3 है, 3 में 1 बनेगा, लोन पेयर रहेगा। जहां पे लोन पेयर आएगा वहां पे ही बदल जाएंगे सब। ठीक है। देखिए, ऐसे लिखना है बेटा, सेम लिखो ABCD, ऐसी मैचिंग करना है और इस बार खुद करके देना है। लिखिए PCl5, ए पर लिखो, ए PCl5, बी, बी पर लिखिए SF6, SF6, सी पर लिखिए BRF5, BRF5, लिख लिया? डी पर लिखिए BeCl2, BeCl2। ओके, अब लिखिए 1 2 3 4 इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लिखिए बेटा, ये क्या हो रहा है? पढ़ने आए हो? हाँ बेटा,
छोड़ भी नहीं पढ़ने आए। मैं आए कभी नहीं बोला, पूछा। नहीं, मुझे क्या पता कौन है यहाँ। एक जगह एक बता, यूनिफॉर्म इसके बच्चे भी पूछ रहे हैं। यूनिफॉर्म में का बच्चा है। चलिए, उसे छोड़ो बिल्कुल। वो यूनिफॉर्म इसका बच्चा है, यूनिफॉर्म में आया है। चलो देखो, देखो बेटा। स्क्वायर पैरामीटर, फर्स्ट में देखो, स्क्वायर पैरामीटर, ये वाली स्पेलिंग है, स्क्वायर पैरामीटर। सेकंड पर लिखो लीनियर, LINEAR, लीनियर, लिख लिया। सी पर लिखो ऑक्टाहेड्रल, ऐसे से स्पेलिंग ऑक्टाहेड्रल। और फोर्थ पर ये लिखना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आप अपनी मैचिंग बनाइए। क्या हो गया बार बार, क्यों डांट खा रहे हैं? बेटा तुम बोल कितना रहे हो, है ना? थोड़े पीछे को भी पढ़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो रहे हैं ना सर। बताओ पीसीएल फाइव की शेप बताओ मुझे। चलो, ठीक है विशाल। और एस एफ सिक्स की बताओ। चलो, वी आर एफ फाइव की बताओ। स्क्वायर पिरामिड। चलिए इसकी बताओ। लीनियर, देखो आगे इसके नंबर पूरे। एस आर एफ फाइव की कैसे बनी? इसकी बी आर एफ फाइव की एक दो तीन चार पांच, और एक क्या बचता है इसमें? डोंट पेयर। बार बार बता रही हूँ, शेप बनानी सीख लो, ग्रुप नंबर याद कर लो, उसके हिसाब से शेप बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यहाँ तो मैं कुछ लिखा ही नहीं था बेटा, ये तो पुराना लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, sp2, sp2 क्या शुरू हो गया? क्वेश्चन किस पर आ गए अब? sp, sp ये क्या है बेटा, क्या लिख रही हो? संकरण। sp2 क्या लिख रही हो भाई? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन पूछा है कि ये ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन का लेफ्ट राइट किस में है? ठीक है, 18 का क्वेश्चन है ये। सी एच, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई भी। चौक खत्म हो गया।
चलिए, करिए लो, उतार लो। तय ये तो सबसे आसान है। कार्बन में संकरण देखना सबसे ज्यादा आसान है। कैसे देखते हैं? जिसको नहीं आता वो बता दो, मैं एकदम सिखा दूंगी। सिखा दूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। और इतना आसान क्वेश्चन पे अगर नंबर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। कार्बन में हमें क्या देखना होता है बेटा? कार्बन में हमें नंबर ऑफ बॉन्ड देखने हैं। कार्बन पे हमेशा नंबर ऑफ बॉन्ड कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। ठीक है, चाहे वो सिंगल बनाए, डबल बनाए, ट्रिपल बनाए, 4 ही रहेंगे। एक भाई, एक हाइड्रोजन का हो गया बॉन्ड। अगर हम इसे देखें, ये ऐसे रहेगा। तो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितना कैसे है? तुम्हें केवल सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, तुम्हें पाई गिननी ही नहीं है। ठीक है, सिग्मा गिननी है। सिग्मा क्या है? अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो कैसा होगा बेटा? सिग्मा। अगर कोई डबल बॉन्ड है, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाएंगे। ठीक है, अब देखो इधर, इसके बॉन्ड गिन रही हूं मैं, केवल सिग्मा गिनूंगी। 1 2। कितने बॉन्ड है? 2 से क्या बनेगा? एफ। अगर 3 आ जाएंगे, 1 और 2, और अगर 4 आ जाएंगे, अब इसका क्या बेटा? ये छोटा सा एस की कोई दर्गी लो। ट्रिपल को कितना गिनना है? इसको 1 2। इसका भी क्या बेटा? एक एस की 1 2 एस की। तो ये तो ऑप्शन है नहीं मिला। कट हो गया। करा जाओ। कितने एच है? 2 सिग्मा, एक ये सिग्मा। कितने हो गए टोटल? 3 से क्या बनेगा? 1 2 और 3। भाई एक एक आउट होगा, एक एच को नीचे लगा दो तो 2, एक ये। कितने हो गए टोटल? 3 से क्या बना? फिर एक और एक इधर एस की, और फिर एक लेगी ना। क्या क्वेश्चन था मेरा? sp2 sp2 sp और ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं इस तरह के, यही वाले कार्बन वाले। और सबसे ज्यादा आसान है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हो गया और ये इसमें भी हो गया। तो तुम्हें ये लगेगा कि कहाँ से पूछा गया है, सॉल्व तो हो रहा है। इसमें देखें कितने हाइड्रोजन है? 3 सिग्मा और एक ये सिग्मा, 4। तो 4 से क्या बनेगा? sp3। जाना ही नहीं, सेकंड पे अटक गए थे, बस हो गया। हाँ, ये sp2। ये क्या है? हाँ, इसका ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विच मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल कंटेन्स विच मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, नो NO, नो पाई बॉन्ड। यानी ये कहना चाह रहा है किसमें पाई बॉन्ड नहीं है। पाई माने डबल या कैसा बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल, उसी में पाई बॉन्ड होगा। किसमें पाई बॉन्ड नहीं है? H2O, SO2, NO2, CO2। बताओ किसमें नहीं होता डबल बॉन्ड? ये तो बहुत आसान है। H2O, बाकी सब में डबल बॉन्ड है। SO2, NO2, CO2। ठीक है, चलिए अभी इस चैप्टर के बहुत क्वेश्चन रह गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब ये बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चंस भी ज्यादा ही हैं इसमें। ये मान के चलो तो आ जाएंगे इस चैप्टर में से क्वेश्चन। सर को बुला लो।
अच्छा।